नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एहसीन आम्बिलीव में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोल एवं पेट्रोलियम यानी कोयला एवं पेट्रोलियम के बारे में, जिससे रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप नवोदय के स्टूडेंट हैं और नवोदय का संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो पे आपको पूरा तैयारी कराने वाला हूँ। अभी से लेकर जो एग्ज़ाम तक आने वाला जो समय है उसमें मैं आपको जीरो से लेके ए से लेके जेड तक यानी मैं आपको संपूर्ण तैयारी कराने वाला हूँ साइंस और मैथ से रिलेटेड। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर किए हुए। तो जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है कार्बन पाया जाता है। तो कार्बन होता है क्या, जिसका परमाणु संख्या 4 होता है, ठीक है। और ये जनरली पाया किस में जाता है, तो ये प्लास्टिक में भी पाया जाता है, पेट्रोलियम में भी पाया जाता है, लकड़ी में भी पाया जाता है और इन यानी डी ऑप्शन हो जाएगा, इन सभी में पाया जाता है, ठीक है। और जो कार्बन को मैं बता दूं कि कार्बन के कितने अप्रूप होते हैं, 2 अप्रूप होते हैं, जिसमें एक होता है हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट होता है, ये शुद्ध कार्बन के अप्रूप है और अशुद्ध होता है कोयला, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कोयला के बारे में रिलेटेड ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कार्बन के अप्रूप है। तो कार्बन के अप्रूप कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए कार्बन के अप्रूप सिर्फ यहाँ पे काजल है, तो ये काजल हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 का ये ऑप्शन यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्नलिखित में से कोयले के किस रूप में कार्बन की प्रतिशत सबसे कम होती है। तो इससे पहले आप जान लीजिए कि कार्बन के 4 प्रकार के होते हैं। कार्बन जो होता है वो 4 प्रकार के होते हैं, यानी जो कार्बन के रूप होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एंथ्रासाइट, उसके बाद दूसरा होता है बिटुमिन्स, तीसरा होता है लिग्नाइट और उसके चौथा होता है पीट। यानी जो पहला हो गया, इसमें हमारा 90% कार्बन होता है, इसमें 80% कार्बन होता है, इसमें 70% कार्बन होता है और पीट में 60% कार्बन होता है, यानी 60% कार्बन होता है। तो इसमें क्वेश्चन में जो कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कोयले के किस रूप में कार्बन की प्रतिशत सबसे कम है। तो मैंने अभी आपको बताया कि कार्बन की प्रतिशत सबसे कम किस में होती है, तो वो पीट में होती है। कितना होती है, तो 60%। और सबसे ज़्यादा किस में होता है, एंथ्रासाइट में होता है। कितना होता है, 90%, ठीक है। तो ये आप याद रख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में मिल जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये क्वेश्चन सब पूछ चुका है, तो इसीलिए मैं आपको करा रहा हूँ। जो भी मैं कुछ आपको बताऊँगा वो सभी क्वेश्चन नवोदय के एंट्रेंस एग्जाम में पूछ चुका है, तो आप उसको अच्छे से याद कर लीजिए, साथ में कॉपी कलम लेके बैठे और उसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कोयले का शुद्धतम रूप है। तो कोयले का शुद्धतम रूप अभी आपको बताया 4 का ए, यानी इसमें कितना होता है, 90% होता है, ठीक है। और पीट जो होता है सबसे अशुद्ध रूप होता है, इसमें सबसे कम कार्बन होता है, तो इसमें आपका एंथ्रासाइड होता है। और जो हमारा सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा कोयला बिटुमिन्स पाया जाता है, ठीक है। कोयले का जो सबसे ज़्यादा हमको देखने को मिलता है वो बिटुमिन्स होता है। तो बिटुमिन्स में कितना होता है, 80% कोयला होता है लगभग, ठीक है। 80% कार्बन होता है बिटुमिन्स में। ये सब कोयले के प्रकार है, जिसमें मैं आपको कार्बन का उसका प्रतिशत बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन का अपरूप जिसका उपयोग धातु के निष्कर्षण में होता है वह कौन है। तो कौन से ऐसे कार्बन के अपरूप है जिसका उपयोग धातु के निष्कर्षण में होता है, तो वो आपका आंसर कोक हो जाएगा। तो कोक जो होता है वो कार्बन का ऐसा अपरूप है जिसका उपयोग धातु के निष्कर्षण में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्ट चारकोल के कौन से गुण के कारण यह गैस मास्क बनाने के लिए उपयुक्त होता है। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अवशोषक है। यहाँ पे देखिए मास्क है, तो मास्क से आप रिलेट करके इसको याद कर लीजिए कि मास्क हम क्यों पहनते हैं, ताकि वो जो धूल कण है, वायुमंडल में उपस्थित धूल कण है, उसको वो अवशोषित कर सके। तो अगर वो अच्छा अवशोषक नहीं होगा तो हम लोग मास्क उसको कहेंगे ही क्यों, और मास्क क्यों पहनेंगे। तो इसीलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अवशोषक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन है, हड्डियों के भंजन आसवन से मिलता क्या है। तो सबसे पहले आप जान लें कि भंजन आसवन होता क्या है। तो भंजन आसवन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग कोयला को बिना वायु की उपस्थिति में एक उच्च ताप पर, मतलब हाई टेम्परेचर पर, विदाउट इन द अब्सेंस ऑफ एयर उसको गर्म करते हैं, और जिससे हमारा कोक बनता है, कोयला बनता है और
कोल गैस बन जाता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग, उस प्रक्रिया को हम लोग भंजनास्पन कहते हैं। और भंजनास्पन से बहुत सारे कोक मिलता है, उसके बाद आपका जो है वो चारकोल कोयला मिलता है, उसके बाद आपका कोल गैस मिलता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर, पूछ रहा है हड्डियों के भंजनास्पन। तो हड्डियों को हम लोग जलाते हैं तो क्या मिलता है, अस्थि चारकोल मिलता है, ठीक है। तो ये आपका अस्थि चारकोल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन छापे खाने की स्याही बनाने के लिए उपयुक्त है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, छापे खाने के स्याही बनाने के लिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी करेक्ट हो जाएगा। काजल है, काजल में ही छापे खाने की स्याही बनाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉरी जो यहाँ पे काजल नहीं होगा, ठीक है, यहाँ छापे खाने हैं, सॉरी मैं यहाँ गलती मिस्टेक कर गया। छापे खाने की स्याही बनाने के लिए हम लोग अस्थि चारकोल का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लीजिए, ज़्यादा याद नहीं रहता है, ठीक है। मैं भी भूल गया था तो आप भी भूल सकते हैं, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व को गर्म रखने के लिए, जो 9th क्वेश्चन है, कह रहा है विश्व को गर्म रखने के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। तो विश्व को गर्म रखने के लिए हमको क्या चाहिए, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितना है, तो 0.03% की उपस्थिति होती है कार्बन में, यानी वायुमंडल में कार्बन की मात्रा। और मैं आपको बता दूं कि CO2 क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट, यानी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। तो ये पूछ सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन से गैस उत्तरदायी होते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ठीक है। और ये भी पूछ सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो वायुमंडल में है कितने होते हैं, तो सबसे कितना होता है, 0.03%। और उस ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कितना है, तो ऑक्सीजन की मात्रा आप याद कर लीजिए 21% है। और इसी तरह आप पूछ सकता है नाइट्रोजन की मात्रा कितना है, तो नाइट्रोजन की मात्रा है जो 78% होता है। और उसके बाद होता है कार्बन, तो कार्बन का मतलब कितना होता है, 0.03%। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ इसको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत सारे पूछ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन सब है, ठीक है। चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं। कार्बनिक यौगिक के अपूर्ण दहन से बना होता है। तो जब कार्बनिक यौगिक अपूर्ण दहन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, यानी CO बनता है, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका कैलोरी मान सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक किसका कैलोरी मान होता है, तो वो आपका हाइड्रोजन का होता है। और क्यों होता है, इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया है। अगर आप मेरे सारे वीडियो देखते हैं तो इसका ज़रूरी नहीं है कि मैं इसका डिफ़ाइन करूँ, लेकिन फिर भी अगर आप न्यू अगर स्टूडेंट है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन, सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा होता है, और सूर्य में सबसे ज़्यादा क्या होता है उपस्थिति, हाइड्रोजन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम, यानी हाइड्रोजन होता है 75% और हीलियम होता है 25%। तो सूरज का है, यानी सन है, सन का जो टेम्परेचर होता है किसके कारण होता है, वो हाइड्रोजन के कारण ही होता है। तो हम लोग को अनुभव होता होगा कि सूरज में कितना ताप है, तो सबसे ज़्यादा कैलोरी मान किसका होगा, वो हाइड्रोजन का होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, और इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे कम किसका होता है, सबसे कम होता है गोबर गैस का, ठीक है। गांव घर में जो गोबर गैस उपयोग होता है तो उसका कैलोरी मान सबसे कम होता है, उसमें ऊष्मा की मात्रा सबसे कम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से सबसे कम ऊष्मीय मान तथा प्रदूषणकारी ईंधन कौन है। तो वो मैंने अभी आपको बताया, गोबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, LPG का मुख्य अवयव क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि LPG का मुख्य अवयव क्या होता है, तो वो आपका ब्यूटेन होता है, ठीक है। और जो अगर यहाँ पे रहेगा यदि प्राकृतिक गैस रहेगा, तो प्राकृतिक गैस में सबसे ज़्यादा होता है मीथेन होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 13 का। 14 का ऑप्शन देखते हैं, गैसीय ईंधन क्या है। तो गैसीय ईंधन क्या होता है, गैसीय ईंधन यानी गैस, जैसे हम LPG हम घर में उपयोग करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो इसका उपयोग किसी भी क्षण में हम लोग कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है। तो प्रोड्यूसर गैस किसका होता है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को हम लोग प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन क्या होता है, तो जीवाश्म ईंधन होता क्या है, तो पेड़ पौधे और जीव जंतु जब पृथ्वी में दब जाते हैं तो बहुत करोड़ों साल के बाद, यानी बहुत दिनों के बाद ज़्यादा टेम्परेचर अगर दबे रहेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, जिसके कारण वो जो जीवाश्म ईंधन में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसी को हम लोग जीवाश्म बोलते हैं। तो वो
क्या है इसमें उदाहरण क्या हो जाएगा उसका, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डी हम अंदर से पृथ्वी के अंदर से निकालते हैं, जो कि एक जीवाश्म के रूप में पृथ्वी के अंदर रहता है और हम उसको खनन करके निकालते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन निम्न में से किसका मिश्रण है। तो जीवाश्म ईंधन इसमें से किसका मिश्रण हो जाएगा आपका, तो कोयला और पेट्रोलियम का मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, जीवाश्म ईंधन पृथ्वी के अंदर से हम लोग क्या क्या निकालते हैं, तो कोयला निकालते हैं और पृथ्वी निकालते हैं, लकड़ी तो नहीं निकालते हैं, चारकोल भी नहीं निकालते हैं, ये सब तो नहीं निकालते हैं, केवल ये दोनों निकालते हैं। तो कोयला और पेट्रोलियम का मिश्रण हो जाएगा आपका जीवाश्म ईंधन। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 19 का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हमारा पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों को पृथक करने के लिए कौन सी विधि उपयोगी है। तो पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि को। तो प्रभाजी आसवन विधि होता क्या है, तो एक बड़ा जो भट्टी होता है उस भट्टी में हम लोग पेट्रोलियम को रखते हैं और उसको गर्म करते हैं, और जिस तरह से वो गर्म होते जाता है उसी तरह से उसका जो जितना टेम्परेचर होता है पेट्रोलियम का वो अपने पाइप से होकर एक ठंडे जो बर्तन होता है उसमें आ जाता है, और इस तरह से हम लोग पेट्रोलियम का निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम तेल घटक नहीं है। तो पेट्रोलियम तेल घटक कौन नहीं है, तो इसका आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सीएनजी। क्योंकि सीएनजी क्या है, सीएनजी एक प्रकार का गैस है, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का प्रयोग कहाँ होता है, तो ये आपको गाड़ी चलाने में इसका ईंधन के रूप में प्रयोग हो जाता है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से मैंने आपको 20 क्वेश्चन जो कि कोल और पेट्रोलियम्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से है, आपके नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएँ। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।